अरे इसीलिए जो किताब लिखी अब उसमें मैंने लिखा कि ही हियर्स यू, डू यू प्रे, क्या आप प्रार्थना करते हो दिल से, सुनता है वो। मत दोष दो भाग्य को, मत दोष दो तुम कर्म को, मत दोष दो परमात्मा को। कर्म इंसान खुद करता है, दोष परमात्मा को देता है। परमात्मा न्यायकारी है, कभी गलत नहीं करता, वो कभी गलत नहीं करता। गलत हम करते हैं, परिणाम हमें भोगना पड़ता है, फिर कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, मेरे कर्म में लिखा था, मेरे भाग में लिखा था। अरे कर्म और भाग तूने लिखा है और किसी ने नहीं लिखा। आप कहोगे अभी मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें गहरे तो जन्म याद नहीं है, उन जन्मों में तुमने किया होगा, कितनी योनि भोग के आए हो के याद है आपको, इस जीव को याद नहीं है कुछ भी। इसलिए प्रेमियों, गुरु ने जो ज्ञान दिया मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं आपको साक्षी मान के कहता हूं, गुरु महाराज जो सिर के ऊपर बैठे हैं, कि जिंदा थे जब थोड़े काम, अब गुप्त रूप में हैं, देह रूप में नहीं है। मेरे लाखों काम करते हैं, कदम कदम पर संभालते हैं, ऐसे ऐसे मुझे घटनाओं से बचाते हैं कि मैं कहना शुरू कर दूं तो शायद वही खत्म नहीं है। अब गुरु को मानता और जानता कौन है? असल में भक्ति क्या है कि जब उसको तुम अपने हृदय में रोम रोम में बसा लोगे, सब कुछ तुम्हारे लिए वही बन जाएंगे, साक्षात रूप में सारे प्रकट होके काम करेंगे। तुम जिसको सोचोगे कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, टकरा जाओगे, लेकिन मौत पीछे हट जाएगी, तुम्हारा जीवन खड़ा है वहां। जहां तुम्हें हानि नजर आएगी, लेकिन अगर तुम गुरु के घर के हो तो उस हानि को, नुकसान को देखोगे कि बिल्कुल वो तुम्हें खा जाना चाहती है, लेकिन तुम पाओगे कि वो गायब हो जाती है। ये भक्तों का राज है और ये भक्ति का सूत्र है। अब हम तो सुमन मात्र भी नहीं करते सच्चाई के साथ, तो ये है। अरे नानक साहब ने तो सुमन का एक गीत गाया है, वो कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक शब्द भेद तिसके काम। और राजा जनक की नहीं कही, नरक को खाली कर दिया अंगूठा टेक के। कहते हैं धन धन राजा जनक को जिन सुमरण किया विवेक, सुमरण किया विवेक। एक घड़ी के सुमरण से तारे पुनः अनेक, एक घड़ी के सुमरण से, बोला एक घड़ी का मैं अपना सुमरण देता हूं। एक घड़ी के सुमरण से कितने लोगों को, नरक को खाली कर दिया। और उसी सुमरण को भूले हुए कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं मेरे से थोड़ी सी भूल हुई थी, बोला काशी के हम बासी कहिए, मेरा नाम कबीरा, और एक बार मुख से नाम बिसारा जात जुलाया किन्ना, कि मैं एक बार नाम बिसारा था मैंने, और उसका मुझे परिणाम ये मिला, मैं जुला जाति में पैदा हुआ। प्रेमियों, क्या हम नाम को याद करते हैं? मैंने जो आपको बात कितनी सीधी भाषा में बताई है कि वो सुनता है, हर एक की सुनता है, लेकिन हमारी फरियाद में ताकत नहीं है। उस फरियाद में भी धोखा है। सच्चे फरियादी बनके तुम जब उस नाम को जपोगे तो वो तुम्हें अपने आप संभालेगा। आपको पुकार करने की जरूरत नहीं है। पुकार अगर किया नहीं, मारा फेर उन हर बजुर मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुझको बजत तब पाऊं विश्राम। अगर तुमने गुरु धारण कर लिया, गुरु मिले फिर कहा कमाना। अरे गुरु ही तुमने बना लिया और फिर भी कमाई करनी पड़ती है तो धिक्कार है, गुरु नहीं है तुम्हारा। गुरु की अगर शरण ली है, पक्के बन के रहो, गुरु की बताई मर्यादा पर चलो, सब चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो। कितने उपकार हैं गुरु महाराज के, कितने बताऊं कि जीवन तो बहुत थोड़ा था, मेरा जीवन तो बहुत कम था, सब कुछ गुरु महाराज का दिया हुआ है। कभी का बीत चुका होता, बहुत साल हो गए थे, लेकिन जो दिया उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि जीवन को बर्बाद करूं, इसलिए दिया था कि लेखे में लगाऊं। इस जीवन से जीवों के कल्याण का काम करूं। हाँ, मुझे पता ही नहीं है क्यों, मैं अपना काम समझ के नहीं करता, अपना जीवन समझ के मैं नहीं जीता, मैं गुरु महाराज का जीवन समझ के जीता हूं। तन भी उनका मानता हूं, मन भी उनका मानता हूं, धन भी अपना मानता हूं। चार नहीं है। सारी जिंदगी 27-28 साल तक मैंने अध्यापक का काम किया,
तनख्वाह मिलती थी, उससे गुजारा चलाया। अब अपनी तनख्वाह मिलती है, वो मेरे से खर्च नहीं होती। क्यों नहीं होती? जरूरत नहीं है मेरी। जरूरत पड़ती है, कोई मुझे कपड़ा दे देता है, कोई जूते दे देता है, रोटी तुम्हारी खाता हूं, गुरु महाराज का दिया हुआ है। वो पैसे भी मेरे बचते हैं, क्या करूंगा उनका? तो इनसे कोई भरता भी नहीं है किसी का, किसको दोगे? पूत सपूत धन क्यों संची, और पूत कपूत धन क्यों संची? पूत सपूत है तो धन एकत्रित क्यों करोगे? पूत कपूत होगा तो उल्टे कामों में लगाएगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, झगड़े करेगा, मुकदमा करेगा, अरे उसका शरीर बर्बाद होगा, वो धन भी बर्बाद होगा। और पूत अगर सपूत है तो धन उसको देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप धन कर लेगा, कमा लेगा अपना। परमात्मा ने सबको सब कुछ दिया है। सही मार्ग पर चलो, बुराइयों से बचो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, पर्यावरण को शुद्ध रखो। जितना हो सके पेड़ लगाओ। आप पेड़ लगाना यूं समझो जैसे तुम्हारी संतान की परवरिश की है। पेड़ हमारा जीवन है, नहीं तो आने वाले समय में ये मैं कहता हूं सब जीवों के लिए, पूरी सृष्टि के लिए खतरा हो जाएगा। पानी की बर्बादी ना करो, नहीं तो आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। 5 तत्व से पूरी सृष्टि बनी है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। अब जल की बर्बादी हो रही है, पृथ्वी की बर्बादी इंसान करने लग रहा है। प्रकृति से दुश्मनी करके इंसान कितने दिन जिएगा? मिट्टी के साथ छेड़छाड़ करता है, पानी को इसने बर्बाद करके रख दिया, पर्यावरण को बर्बाद इसने कर दिया, वन्य प्राणियों को के लिए इसने क्या कर दिया कि उनको खत्म कर दिया। तो जब जीवन दूसरे जीवों के लिए ऐसा करता है तो ये कितने दिन संसार में जिएगा? इसीलिए तो रोग, बीमारी, तकलीफ और ये आपसी बैर, विरोध, वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। अगर दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल तो जो धर्म के मार्ग पर जब चलोगे दया का पालन करना पड़ेगा। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताहि मिले अविनाशी। अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो दया रखो, धर्म की पालना करो और संसार से उदास हो जाओ। उदास का मतलब ये नहीं कि रूठ के बैठ जाओ कोने में। विषय विकारों को छोड़ो, बुराइयों को त्यागो, बूढ़े बुजुर्ग की कदर करो, जाति भेद ना रखो। परमात्मा के दरबार में तो केवल एक ही जात, 2 ही जाति हैं, एक ही जाति है। एक ही घाट से हम आए हैं, एक ही रास्ते से वापस जाना है, फिर 2 कहां से आगे? इसलिए सबसे प्यार करो। जिनके घरों में प्यार नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, घरों में आपसी मेल नहीं है, आत्मीयता प्यार नहीं है, सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है, वहां जहां कुमती वहां दुख नाना, जहां सुमती वहां सुख विधाना। जिस घर में बुराइयों ने कुमती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, वहां पर अच्छी चीजें छूट जाएंगी, घर में नहीं रहेंगी वो। और जिस घर में प्यार प्रेम है, आपसी मेल जोल है, उस घर का क्या स्वर्ग के समान हो जाएगा। खुशियां ही खुशियां होंगी, किसी चीज में कमी नहीं आएगी। इसलिए प्यार से जियो, प्यार से रहना सीखो, सबकी इज्जत कदर करो, यही धर्म का मार्ग है। जिस हालात में हो उसी हालात में रहते हुए धर्म का पालन करो। बच्चा है तो माँ बाप की सेवा में, आज्ञा में रह के, शिष्य हो तो गुरु की आज्ञा में, उनके वचन की पालना में, भक्ति के मार्ग पर चलो, उनके बताए नाम का सुमरण करो, ध्यान करो, भजन करो, दोनों टाइम एकाग्रचित होके संसार के सारी सोच विचारों को त्याग के निश्चिंत होके, एकदम कोई भी मन में किसी प्रकार की वासना, कामना, तमन्ना, इच्छा ना रहे। अगर 2 पल के लिए भी तुम अगर ठहर के गुरु के रूप में अपने ध्यान को लगा दोगे, उन नाम का सुमरण करते हुए, मैं कहता हूं कि देखते ही देखते तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें इतने आनंद की, शांति की और संतोष की अनुभूति होगी जो तुम्हें जिंदगी में किसी चीज में कभी नहीं मिला। मालिक आपको सबको सम्मति दे, खुशी दे, शांति दे, आपके विचारों को अच्छा सच्चा बनाए और आप
को इस भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा इतनी मिले कि आप किसी भी रूप में चाहे और काम दुनियादारी के भूल जाओ, परंतु प्रभु के नाम को ना भूलो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी, यही लड़ाई है। और फिर आज भी ये दिखाते हैं कि देखो बुरे कर्म करने वालों को कब हुए थे त्रेता युग में, और आज तक उस बुराई को याद रखे हुए हैं। तो उस बुराई का नतीजा कभी भी जब तक वो बुरा कर्म कट नहीं लिया जाता पीछा नहीं छोड़ता है। कबीर साहब कहते कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जा, 4 युग चाहे बीत जाओ और फिर मिलेगी आ। इसका मतलब करनी कभी करो, वो करनी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। कर्म भोग आपका पीछा करता रहेगा, जब तक नहीं भोग लोगे वो कर्म पूरा नहीं होता। लेकिन वो कर्म अगर पूरा करना चाहते हो और उससे छूट जाना चाहते हो तो नाम का सुमन, नाम की कमाई, गुरु के रूप का ध्यान और अपने अंतर में एकाग्रचित होके जब तुम रोजाना का एक टाइम निकाल के ये काम करोगे तो धीरे धीरे करके इसी जीवन में अपना काम पूरा करके जाओगे, गुरु के चरणों में समा जाओगे। फिर संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। मालिक आपको सबको सुखी रखे और आपकी भक्ति में रुचि दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ाए। राधा